सभी लोग एक बार गायत्री मंत्र करेंगे। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, लंबी गहरी सांस लेंगे और छोड़ेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलिए, कल हम लोग तीसरे चैप्टर तक पढ़ लिए थे। आज चौथे अध्याय से पढ़ना शुरू करेंगे, चौथे पटल से, जिसमें कुल 111 श्लोक है। और इसमें क्या है? मुद्रिका योग मीन्स मुद्रा का वर्णन है। इस पटल में मुख्य रूप से 10 मुद्रा का विवेचन उसकी विधि और फल के साथ किया गया है। मीन्स 10 मुद्रा के बारे में बताया गया, उसकी विधि क्या और उसका फल क्या होता है, लाभ क्या होता है, वो बताया गया है। सबसे पहले योनि मुद्रा। गुदा और लिंग के बीच के योनि स्थान को आकुंचित करके पूरक करते हुए मूलाधार में मन को प्रवर्तित करें। उसके अंदर स्थित जो काम पीठ, उसके ऊपर विद्यमान ज्ञानमय ज्योति का आत्मा के साथ तादात्म्य करके ध्यान करें। योनि मुद्रा क्या है? योनि मुद्रा में जो गुदा और लिंग के बीच का जो योनि स्थान है उसको आकुंचित करना है और फिर पूरक करते हुए मूलाधार में अपने मन को लगाना है। उसके अंदर जो काम पीठ की चर्चा आई है, वहां पे एक ज्योति है। कैसी ज्योति है? ज्ञानमयी ज्योति है। उसका ध्यान करना है और उसको आत्मा के साथ जोड़कर ध्यान करना है। इसे ही योनि मुद्रा कहा गया है। और ये जो स्थान है काम पीठ के अंदर ज्ञानमयी ज्योति, वो परम आनंद का सूचक है, स्वर्ग स्थान है, जहाँ से अमृत धारा स्रावित होती रहती है। यहाँ पे ध्यान करने से फल क्या होता है? संसार में सब कुछ प्राप्त कर सकता है साधक, जो भी चाहे वो। महापाप के फल का भी भागी नहीं बनता है। मोक्ष की कामना करने वाले व्यक्ति को इसका अभ्यास करना चाहिए। जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं वो इस अभ्यास को करते हैं। योग सिद्धि का उपाय क्या है? अभ्यास से ही सफलता की प्राप्ति होती है। जो योग सिद्ध करना चाहते हैं उसमें बताया गया है कि क्या करें? अभ्यास अभ्यास अभ्यास। अभ्यास से ही सफलता की प्राप्ति होती है, इसीलिए सतत अभ्यास करने की बात कही गई है। अभ्यास से ही मोक्ष, ज्ञान, योग मुद्राओं की सिद्धि, प्राणायाम की सिद्धि और मृत्यु पर विजय प्राप्त कर सकता है, ऐसा भगवान शिव ने बताया है। अब है मुद्रा योग। ब्रह्म द्वार पर सोई हुई कुंडली को जगाने के लिए प्रयत्न पूर्वक मुद्राओं का अभ्यास करना चाहिए। बोल रहे हैं कि जो ब्रह्म द्वार है वहां पे जो कुंडली है वो सोया हुआ है, उसको जगाने के लिए ही हम लोग मुद्रा का अभ्यास करते हैं। और यहाँ पे कुल 10 मुद्रा बताई गई है। सबसे पहले महामुद्रा। इसकी विशेषता क्या है, कैसे करना चाहिए? तो जालंधर बंद के साथ शरीर के नव द्वार को बंद कर लेना है। जैसे नव द्वार में आंख कान जो होती है, सबको बंद कर लेना है। बाईं ओर से अभ्यास प्रारंभ करना है और दाईं ओर से छोड़ देना है। फिर बाईं ओर से लेना और दाईं ओर से छोड़ देना है। मीन्स बाईं से लेना, दाएं से छोड़ना, दाएं से लेना, बाएं से छोड़ना। और ये जो संख्या होगा करने का वो समान होगा। लाभ क्या होता है? नाड़ी चालन होता है, इससे जठराग्नि प्रदीप्त होती है। बिंदु धारण होता है, बिंदु को धारण करने में सहायता करता है। शरीर में कांति आती है। मल का विनाश हो जाता है, जितने भी शरीर में मल है उसका विनाश होता है। कुंडली जागरण होती है। पाप का नाश हो जाता है। इच्छित फल की प्राप्ति होती है। जो इच्छा रहता है वैसी फल की प्राप्ति हो जाती है। इंद्रियों पर नियंत्रण होता है। सुख प्राप्ति होता है। जो वायु है उसका प्रवेश ब्रह्म रंध्र में होता है। सभी रोगों का नाश हो जाता है महामुद्रा के अभ्यास से। नेक्स्ट है महाबंध। इसमें मूलबंध। इसकी विशेषता क्या है कि मूलबंध के साथ करते हैं
प्राण अपान और समान को एक साथ कर उनको ऊर्ध्व गति में रोककर करते हैं। रसों का प्रवाह मूर्धा की ओर हो जाता है, वायु सुषुम्ना में स्थिर हो जाती है, शरीर पुष्ट हो जाता है, अस्थि पंजर सुदृढ़ हो जाता है। नेक्स्ट है महावेद मुद्रा। इसके कैसे करना है, तो वायु को उदर में भरकर, मीन्स श्वास जब लेना है उसको उदर में रखना है, दोनों नितंबों को भूमि पर पटकना है, मीन्स जो हाथ है वो जमीन पे होगा और पैर दोनों सामने खुला होगा, वायु लेंगे वो उदर में होगा और नितंब मीन्स बटक, बटक को भूमि पे पटकना है। इसके बिना महामुद्रा और महाबंध महावेद के बिना निष्फल होता है। इसका लाभ क्या है, ग्रंथि का भेदन करके वायु का ब्रह्म ग्रंथि में प्रवेश। इससे लाभ क्या होता है कि जितनी भी ग्रंथियां बताई गई है उसको भेद देता है महाबंध के द्वारा, ब्रह्म ग्रंथि में प्रवेश करता है। जरा मृत्यु का नाश करने वाला है, मृत्यु का नाश करने वाला, वायु की सिद्धि करने वाला, कुंडलिनी जो है वो शिव स्थान में लीन हो जाती है। जो योगी, इन तीनों का विशेषता बताया जा रहा है कि जो योगी इन 3 मुद्राओं का दिन में 4 बार अभ्यास करता है और 6 महीने करता है, वह मृत्यु को जीत लेता है। 4 बार कहने का मतलब सुबह, मध्याह्न, दोपहर का और फिर शाम का। तो जब 4 बार करता है, 6 महीने तक करता है, तो मृत्यु को जीत लेता है। नेक्स्ट है खेचरी। खेचरी कैसे करना है, वज्रासन में करना है और दृष्टि होनी चाहिए भूमध्य में। खेचरी करने से मृत्यु रूपी हाथी के लिए गज के समान, सॉरी सिंह के समान, जो हाथी है वो शेर के समान हो जाता है, मतलब हम अपने आप को बलवान मानने लगते हैं। आधे क्षण के अभ्यास मात्र से पाप सागर से पार कर दिव्य कुल में उत्पन्न होता है। जो साधक होता है मात्र आधा क्षण इसका अभ्यास कर लेता है तो उसको दिव्य कुल में उसकी उत्पत्ति होती है। और साथ ही जो खेचरी का अभ्यास करता है वो भगवान शिव को प्राणों से भी अधिक प्रिय होता है। नेक्स्ट है जालंधर बंध। इसमें इसकी जैसे जालंधर बंध हम लोग करते हैं, कोई भी आसन में, ध्यानात्मक आसन में बैठना है और अपने जो दाढ़ी का पोर्शन है उसको गले में लगाना है। ये जालंधर बंध की क्रिया है। इसमें लाभ क्या होता है, जो चंद्र स्रावित अमृत का रक्षण और पान करता है। ये जो चंद्र नाड़ी से अमृत गिरता है उसका रक्षा करता है और पान करता है। नेक्स्ट है मूल बंध। इसका लाभ क्या है, अपान और प्राण की एकता हो जाती है, जरा मृत्यु का नाश होता है। इस बंध से योनि मुद्रा जो हम लोग ऊपर में पढ़े वह स्वतः ही सिद्ध हो जाती है। नेक्स्ट है विपरीत करनी। ये क्या करना है, इसकी विधि पता है, आसन पे लेटकर सर नीचे और पैर ऊपर होता है। 3 घंटे अभ्यास करने पर योगी मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है, प्रलय में भी दुखी नहीं होता है, सभी लोगों का पूज्य बन जाता है, जितने भी लोग हैं सब में उसको पूज्य बन जाता है, लोग उसको मानने लगते हैं। नेक्स्ट है उद्यान बंध। उद्यान बंध में क्या होता है, समस्त दुखों का नाश होता है, मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान हो जाता है। उसका कितनी बार करना है, 4 बार अभ्यास करने पर उसका जो नाभि चक्र है, मणिपुर चक्र है, वो शुद्ध हो जाता है और वायु की सिद्धि होती है। 6 मास तक अभ्यास करने पर मृत्यु पर विजय, जठराग्नि प्रदीप और रस में वृद्धि होती है, जो षड रस बताया गया है उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट है बजरोली। बिंदु को शिव और रज को पार्वती कहा गया है, इनका संयोग होने से शरीर दिव्य हो जाता है। अब ये बिंदु और रज, बिंदु मतलब जो स्पर्म पुरुषों से निकलता है और रज जो स्त्रियों से निकलता है, जब उन दोनों का संयोग हो जाता है उसे ही बजरोली मुद्रा कहा जाता है। इनका जब संयोग होता है तो जो शरीर है वो दिव्य हो जाता है, कांतिमय हो जाता है। जब बिंदु का पतन करते हैं तो मृत्यु होता है, जब धारण कर लेते हैं तो वो अमृत तुल्य हो जाता है। इसके दो भेद बताए गए हैं, सहजोली और अमरोली। सहजोली क्या है कि चलायमान बिंदु को योनि मुद्रा के द्वारा रोक देना, जो अस्पम है हाँ उसको
अम, जो स्पम है उसको जब काम के बस में होता है तो ऐसे योगी के लिए बताया गया है कि जब उस बिंदु को बर्बाद करने के बजाय वो अपने लिंग के द्वारा अपने बॉडी में अंदर रोक लेता है तो उसे सहजोली क्रिया कहा जाता है। नेक्स्ट है अमरोली। इसमें क्या होता है कि बिंदु के चलायमान होने पर लिंग नाल के द्वारा खींचकर जो रज वीर है चंद्र और सूर्य का मिलन होता है। मीन्स जब बिंदु चलायमान होता है, जब उस कंडीशन में होता है व्यक्ति साधक, तब जो लिंग नाल है उससे रज को खींचकर और अपने अंदर समाहित कर लेता है, शोषण कर लेता है, उसे अमरोली बोला जाता है। आप लोग इसे डिटेल में बुक में पढ़ सकते हैं, पेज नंबर 63 62 में मिल जाएगा। जो बजरोली मुद्रा के द्वारा ही शिव को ईसत्व की प्राप्ति हुई है। जो बजरोली मुद्रा सिद्ध कर लेते हैं, ऐसा बोला जाता है कि वो सैकड़ों स्त्रियों के साथ भी संभोग करते हैं तो उन्हें उसका पाप नहीं लगता है, क्योंकि उन्हें जब इस क्रिया को कर लेते हैं तो अमृत तत्व की प्राप्ति होती है, क्योंकि वो जो उनका स्पर्म होता है, बिंदु होता है, उसको वेस्ट नहीं करते बल्कि उसको अपने अंदर समाहित कर अपने लिए शक्ति उत्पन्न करते हैं, जो योग साधना में उनका हेल्प करता है। नेक्स्ट है शक्ति चालिनी मुद्रा। इसको कैसे करना है? मुक्तासन। यहाँ पे सिद्धासन को मुक्तासन कहा गया है। मुक्तासन के साथ इसका अभ्यास करना चाहिए। इसका लाभ क्या होता है? आयु वृद्धि होती है, रोग का नाश होता है, अणिमादि सिद्धि की प्राप्ति होती है, मृत्यु का भय नहीं रहता है। यहीं तक। अब है नेक्स्ट 5वां चैप्टर पंचम पटल, जिसमें 255 श्लोक है। ये थोड़ा लंबा चैप्टर है, आप लोग थोड़ा पेशेंस रखेंगे आज तो ये खत्म हो जाएगा। अब ये चैप्टर में किस चीज की चर्चा है? तो भोग रूप विघ्न विद्या की चर्चा है। जो मुक्ति के मार्ग में विघ्न बनते हैं उसकी चर्चा की गई है। जो योगाभ्यासी व्यक्ति है को योग के आचरण में कुल 3 प्रकार के विघ्न आते हैं। वो विघ्न क्या है? भोग विघ्न, धर्म रूपी विघ्न और ज्ञान रूपी विघ्न। भोग विघ्न को सबसे बड़ा विघ्न शत्रु बोला गया है। सबसे बड़ा जो बाधक तत्व बोला गया है वो विघ्न को बोला गया है। अब ये जो भोग विघ्न है वो क्या है? तो स्त्री का संग, सैया, बहुत ज्यादा सोना, बहुत ज्यादा स्त्रियों के साथ रहना, आसन, वस्त्र। जैसे आसन बोला गया तो आप बोलेंगे ये कैसे है? तो जो हठ योग का अभ्यास अपने कैपेसिटी से ज्यादा करते हैं कि मैं ये आसन करके अपने आप को लोगों को दिखाऊंगा, लोगों के बीच हमारा नाम होगा कि मैं इतना देर इतना आसन लगा लिया, तो ये भी भोग में आता है। वस्त्र, अच्छे अच्छे कपड़ों का शौक कि मैं ये पहनूं ये पहनूं। जो योगी होते हैं उनको देखते होंगे 1-2 कपड़े में ही काम चला लेते हैं, लेकिन जो सुख साधन को देखते हैं, जैसे आज का समय है, लोगों के पास अलमारियां भर भर कर कपड़े होते हैं, तो ये क्या है? भोग विघ्न है, जिससे हमें भोग विलासता का साधन प्राप्त होता है। धन, धन का लालच जितना है उससे और की लालच। पान मीन्स तांबुल, अच्छे अच्छे भोजन की इच्छा। सवारी, सोना, चांदी, ताम्र मतलब धातु, रत्न, सुगंधित द्रव्य, गौ, वेद शास्त्र में पांडित्य, नृत्य, संगीत, आभूषण, पत्नी, संतान इत्यादि जितने भी सांसारिक विषय हैं जो हमें भोग विलास की ओर ले जाते हैं, जो हमें विलासिता की ओर ले जाते हैं, सांसारिक मोह बंधन में बांधते हैं, वो भोग विघ्न में आते हैं। नेक्स्ट है धर्म रूपी विघ्न। ये क्या होता है? स्नान, हवन, पूजा विधि, व्रत, उपवास, मौन का आलंबन, इंद्रियों का नियंत्रण, ध्यान, मंत्र, दान, प्रसिद्धि, कुआं, तालाब इत्यादि का निर्माण, चांद्रायन व्रत, तीर्थ यात्रा में ये धर्म रूपी विघ्न कैसे हुए? तो जैसे कि जिन्हें पूजा विधि आती है, व्रत उपवास ज्यादा करते हैं, जो मौन रखते हैं, उनमें भी क्या होता है? गर्व हो जाता है, मीन्स कहीं ना कहीं अभिमान हो जाता है कि
मैंने तो ये किया, मुझे तो ये आता है, मैंने लोगों के लिए कुआं तालाब खुदवा दिया, इतने कठोर व्रत लिए, इतनी सारी यात्रा करी है, इतने सारे तीर्थ किए हैं, मुझे इतने मंत्र आते हैं। तो ये क्या हो गए? धर्म रूपी विघ्न हो गए, जो हमारे चित्त को चंचल करता है, हमारे अंदर गर्व अभिमान पैदा करता है। नेक्स्ट है ज्ञान रूपी विघ्न। जैसे साधु संतों की संगति, दुर्जनों से बचना, गौमुख आदि आसन करने के बाद धौती प्रक्षालन करने से नाड़ियों के प्रवाह का ज्ञान, प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियों का निग्रह। इसमें क्या हो गया कि जो ज्ञान से हमने अर्जित किया है, साधु संतों के बीच में ज्यादा बैठते हैं, दुर्जनों से दूर रहते हैं, बहुत सारे जो आसन है उसको करते हैं, धौती प्रक्षालन की क्रिया करते हैं, मतलब सत्कर्म की क्रिया करते हैं, प्रत्याहार किया है हमने, इंद्रियों का निग्रह करके रखे हैं, जो ज्ञान हमने अर्जित किया है उस पे अभिमान होना। तो ये भी योगियों के लिए, साधकों के लिए ज्ञान रूपी विघ्न कहलाता है। अब इसी के अंदर एक है भोजन रूपी विघ्न। वैसा विघ्न जो 9 धातु के रस और शॉर्ट काटकर उसका सेवन करने से तुरंत समाधि लग जाता है। तो ये भी विघ्न के रूप में है कि बिना कुछ किए हमने ये चीजें को, इन चीजों का सेवन किया और हमें समाधि लग गई, तो ये भी विघ्न के रूप में आ जाता है। अल्पाहारी जो कम भोजन करता है, जितेंद्रिय है, इंद्रियों को जीत लिया है, निर्भय है, जिसे भय नहीं लगता, पवित्र, दक्ष, दानी, स्थिर, संतोषी, क्षमा प्रिय, धर्म परायण, प्रिय भाषी, देव गुरु पूजक, ये सभी क्या है? योग के मार्ग में विघ्न डालते हैं। 3 वर्ष के अभ्यास से सभी योगों की सफलता हो जाती है। यदि 3 वर्ष तक अभ्यास करते रहे तो इन सभी विघ्नों से मुक्ति मिल जाती है, योगियों को सफलता मिल जाती है। नेक्स्ट, प्रतीकोपासना। प्रतीक की उपासना की चर्चा आई है। अब ये कैसे किया जाता है? तो प्रगाढ़ धूप में, बहुत तेज धूप में स्वप्रतिबिंब रूपी ईश्वर को दोनों आंखों से अच्छी प्रकार से देखकर जब आकाश की ओर देखते हैं, उसी समय आकाश में उसे अपना प्रतीक दिखाई देता है, तो उसे प्रतीकोपासना की क्रिया कहते हैं। ये क्या हुआ? जब बहुत ज्यादा धूप है, चिलचिलाती धूप है, उसमें अपना प्रतिबिंब देखे और अपने प्रतिबिंब को ईश्वर के रूप में देखकर दोनों आंखों से देखना है और फिर ईश्वर को देखना है, आकाश की ओर देखना है। उस समय आकाश में अपना प्रतीक दिखाई देता है, मतलब अपने आप को हम देखते हैं, तो वो प्रतीकोपासना कहलाता है। उसका फल क्या होता है? आयु में वृद्धि होती है, मृत्यु का संकट दूर हो जाता है, परमात्मा की प्राप्ति होती है। कब करना चाहिए? तो यात्रा काल, विवाह, शुभ कर्म और संकट में पाप क्षय और पुण्य वृद्धि हेतु प्रतीकोपासना करनी चाहिए। नेक्स्ट है नाद। दोनों कानों को हाथ के अंगूठों से, तर्जनी से नेत्रों को, मीन्स दोनों कान है उसको अंगूठे से, तर्जनी जो इंडेक्स फिंगर है उससे आंख को, जो मध्यमा है, जो बीच का मिडिल फिंगर है उसको नाक उससे बंद करना है, और जो रिंग फिंगर है उससे मुंह को बंद कर वायु को अच्छी प्रकार से नियंत्रित करने से जो योगी है ज्योति रूप आत्मा का साक्षात्कार करता है। जो आत्मा हमारे अंदर है ज्योति के रूप में, उसको देखता है, उसका दर्शन करता है। इस अभ्यास से योगी के अंदर नाद की उत्पत्ति होती है, जिसका क्रम क्या है? सबसे पहले भ्रमर का आवाज आएगा, फिर वेणु बांसुरी की आवाज आएगी, फिर बीना का, फिर घंटा नाद का, फिर मेघ गर्जना का। इस तरह का नाद सुनाई देगा। उस नाद पर निर्भय रूप से मन को एकाग्र करने पर जो नाद है वहां पे बिना डरे हुए यदि हम इन नाद का ध्यान करें, एकाग्र करें, तो भगवान शिव को जो अत्यंत प्रिय लय है उसकी सिद्धि साधक को प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है श्रेष्ठता का क्रम कि किसमें क्या श्रेष्ठ है। ये क्वेश्चन पूछता है कि शिव संहिता में आसनों में सर्वश्रेष्ठ किसे कहा गया है? तो सिद्धासन। बल में सर्वश्रेष्ठ किसे कहा गया है? कुंभक। मुद्राओं में खेचरी और लय में नाद। इन्हें श्रेष्ठ बताया गया है, सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। योग की विधि क्या बताई गई है?
अब योग की विधियां यहाँ पे 5-6 बताई गई है, उसे हम लोग पढ़ेंगे। जन संपर्क का त्याग कर पद्मासन में स्थित होकर इड़ा और पिंगला का ज्ञान प्राप्त कर अंगुली से निरोध करना है। मतलब जन संग, लोगों के संपर्क को त्याग देना है, पद्मासन में स्थित होकर इड़ा और पिंगला से ज्ञान प्राप्त करना है, मतलब श्वास को लेना है। उससे ही ये पहला विधि बताया गया है। लाभ क्या है? निराकार आत्मा का साक्षात्कार। जो आत्मा है निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, उसका साक्षात्कार करता है साधक। वायु की सिद्धि हो जाती है, पाप समूह नष्ट हो जाते हैं, वायु सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है, अणिमा आदि जितनी भी सिद्धियां हैं उसकी प्राप्ति हो जाती है, देवताओं द्वारा पूजित होते हैं ऐसे साधक। नेक्स्ट है, जीवा को तालु मूल में लगाकर कंठ कूप का स्मरण करना है। और कैसे करना है? तो पद्मासन में बैठकर। और जो कूर्म नाड़ी का स्थान बताया गया है कंठकूप में, ये भी आप लोग ध्यान रखना, कंठकूप में कूर्म नाड़ी का स्थान बताया गया है। इसका लाभ क्या होता है? भूख प्यास की निवृत्ति हो जाती है, भूख प्यास नहीं लगती। कंठकूप के नीचे जो कूर्म नाड़ी के ऊपर चित्त को एकाग्र करता है, उससे चित्त अत्यधिक स्थिर हो जाता है, चित्त की चंचलता समाप्त हो जाती है। सिर के कपाल प्रदेश में रुद्राक्ष विवर का ध्यान करना। मतलब जो सिर में कपाल है, ऊपर का भाग है, वहां पे एक विवर है जिसका नाम विवर मतलब छेद, तो जो वहां पे रुद्राक्ष विवर है वहां ध्यान करना। लाभ क्या होता है? ज्योति पुंज का दर्शन करता है, पाप समूह नष्ट हो जाते हैं, परम गति की प्राप्ति होती है, सिद्धों के दर्शन होते हैं। नेक्स्ट है, बैठे हुए, चलते हुए, सोते हुए, खाते हुए, किसी भी कंडीशन में कभी भी दिन रात शून्य का ध्यान करना। मीन्स सब कुछ शून्य है, जगत में कुछ भी नहीं है, सब शून्य के बराबर है, ऐसा ध्यान करना। इसका लाभ क्या है? चिदाकाश में विलीन, मतलब आकाश स्वरूप हो जाता है साधक, शिव के तुल्य हो जाता है, सब भूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है, सबका स्वामी अर्थात सबका प्रिय बन जाता है। नेक्स्ट है, पद्मासन में स्थित होकर नासाग्र पर देखने से मन स्थिर। मतलब नासाग्र दृष्टि रखना है, पद्मासन में बैठना है और मन को स्थिर करना है। इससे क्या होता है? खेच। नेक्स्ट है, तत्क्षण श्रम को दूर करने के लिए योगी भूमि पर लेटकर निरंतर ध्यान करे। मतलब जितने भी ऊपर बताए गए हैं वो करने के बाद अपने श्रम को दूर करने के लिए योगी भूमि पर लेटकर सिर्फ अपना ध्यान करे, तब भी इसे योग की विधि में रखा गया है। नेक्स्ट है, सिर के पिछले भाग पर, जो सिर का पीछे का भाग है वहां ध्यान करने से योगी मृत्यु को जीत लेता है। नेक्स्ट बताया गया है 4 प्रकार के अन्न से उत्पन्न रस की स्थिति। हम लोग जो खाते हैं षड्रस बताया गया है, उससे जो कंडीशन निकलता है होता है वो 4 प्रकार का है, चर्व, पेय, लेह और चोष्य। चर्व मीन्स जो चबाने योग है, पेय मीन्स जो पीने योग है, लेह मीन्स चाटने योग, और चोष्य मीन्स चूसने योग। जो इनसे उत्पन्न जो ये अन्न रस है उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा भाग है वो? सॉरी, पहला भाग है सारभूत भाग, जो कि लिंग शरीर का पोषण करता है, हमारे शरीर का पोषण करता है। नेक्स्ट है रस का दूसरा भाग, जो कि 7 धातुओं से निर्मित शरीर का पोषण करता है, जो हमारा शरीर 7 धातु से बना है उसको पोषण प्रदान करता है। तीसरा है रस का तीसरा भाग, जो कि सप्त धातु में उपस्थित मल मूत्र, जो सप्त धातु हमारे बॉडी में है, जो उसमें मल मूत्र है उसको बाहर निकालता है। प्रथम 2 रस को नाड़ी भी कहा गया है। जो 2 रस बताए गए हैं, चर्व और पेय, उसको नाड़ी कहा गया है, जो कि पैर से लेकर मस्तक तक रहता है, वहां वायु को पहुंचाता है और पोषण करता है। नेक्स्ट है, इन नाड़ियों के द्वारा वायु का संचार होने पर जो अन्न रस है उसको समभाव में परिवर्तित होता है। मीन्स पूरे शरीर में वायु का संचार करता है। जब हम अन्न खाते हैं तो उसको अन्न रस में परिवर्तित कर
उसको अन्न रस को वायु में परिवर्तित कर सभी शरीर के प्रत्येक अंग तक इक्वल इक्वल भाग में पहुंचाता है। नेक्स्ट है, इस कार्य में 14 नाड़ियों की प्रमुखता मानी गई है। जो कल हम लोग 14 नाड़ी की बात किए थे, तो इनमें जो वायु पहुंचाती है उनमें 14 नाड़ी को प्रमुख माना गया है, जो कार्य करने में अपना सामर्थ्य दिखाता है। मतलब सभी इक्वल इक्वल काम करते हैं और शरीर के सभी अंगों तक, सभी धातुओं तक वायु को पहुंचाते हैं। नेक्स्ट है कुंडली विवेचन। कुंडली के बारे में बताया गया है कि गुदा से 2 अंगुल ऊपर और लिंग से 1 अंगुल नीचे 4 अंगुल परिधि वाला में 4 अंगुल चौड़ाई वाला समकोण कंद है। वहां पे कंद के स्थान कौन सा आकृति है? समकोण, जिसमें कुंडलिनी का वास है। जो कुंडलिनी है वह सभी नाड़ियों को घेर कर सुषुम्ना के मुख में पूंछ डालकर 3.5 फेरे लगाकर स्थित है। अब जो कुंडली है वहां क्या है? यहीं पे सभी नाड़ी जो है वो सुषुम्ना के मुख में नाड़ी को घेर कर कुंडलिनी बैठा है और अपनी पूंछ को, मतलब अपने सबसे लास्ट वाले हिस्से को 3.5 फेरा लगाकर मुख में, सुषुम्ना के मुख में डालकर रखा है। वह सत्व, रज और तम गुणों को जन्म देने वाला है। कौन? कुंडलिनी है, वही सत्व रज तम को जन्म देता है। और ये कैसा है? लाल रंग वाला काम बीज है। मीन्स यहाँ पे जो काम बीज है जिससे काम वासना आदि होता है वो लाल रंग वाला है। कुंडलिनी, सुषुम्ना और काम बीज को मिलाकर त्रिपुर भैरवी देवी कहा जाता है। मतलब त्रिपुर भैरवी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस संहिता में, किस ग्रंथ में त्रिपुर भैरवी की चर्चा आई है? तो शिव संहिता में आई है। इसमें क्या क्या आता है? तो कुंडलिनी, सुषुम्ना और काम बीज को त्रिपुर भैरवी देवी कहा जाता है। आगे है 6 चक्रों का उल्लेख। इसमें 6 चक्र के बारे में बताया गया है। एक मिनट, देखिए पहला चक्र है आधार। आधार मीन्स मूलाधार को यहाँ पे आधार या स्वयं भूलिंग कहा है, जिसका स्थान है गुदामूल। रंग है स्वर्ण आभा, मतलब स्वर्ण के समान, सोने के समान। दल है 4, देव है द्विदंड और देवी है डाकिनी। इसका लाभ क्या होता है? भूमि त्याग करने में साधक सक्षम हो जाता है, जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है, आरोग्यता आता है, मुख पर सरस्वती विराजमान होते हैं, अद्भुत शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट है स्वाधिष्ठान। इसका स्थान है लिंग मूल। वर्ण लाल। दल 6। देव, देव का नाम यहाँ पे बाल है। देवी राकिनी। लाभ है अद्भुत शास्त्रों का ज्ञान हो जाता है। आरोग्यता मृत्यु का नाश, अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। शरीर के अंतर्गत रस की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है मणिपुर। स्थान है नाभि। वर्ण स्वर्ण के समान। दल 10। देव रुद्र, देवी लाकिनी। लाभ जो है इससे पाताल सिद्धि हो जाती है। दुख, रोग, मृत्यु का नाश, सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाते हैं। पर काया प्रवेश, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है साधक। सिद्धों के अंतर्गत चमत्कारिक औषधियों, मतलब सिद्धों के दर्शन हो जाते हैं। जितने भी सिद्ध पुरुष है, महात्मा है, योगी है, उनके दर्शन हो जाते हैं यहाँ ध्यान लगाने से। और जितने भी चमत्कारिक औषधियों का वर्णन आता है आयुर्वेद में, उसका ज्ञान हो जाता है। ये क्वेश्चन पूछता है कि चमत्कारिक औषधियों का ज्ञान किस चक्र में ध्यान करने से होता है शिव संहिता के अनुसार? तो मणिपुर चक्र। नेक्स्ट है अनाहत। मैं बोल रही थी जितना भी दल है, देव है, देवी है, आप लोग पक्का से याद कर लेना हर ग्रंथ के अकॉर्डिंग कि किसमें कितने
देव कलर की चर्चा है, किसने दल की चर्चा है, कौन से देव हैं, देवी हैं, ये पूछता है। लाभ सबका कॉमन कॉमन मिल जाता है, यदि कुछ अलग है तो वो याद करना। जैसे चमत्कारिक औषधि का ज्ञान कहाँ से होता है, तो मणिपुर चक्र से। नेक्स्ट है अनाहत। इस चक्र पर स्थित तेज को, जो यहाँ पे तेज होता है अनाहत हृदय, वहां पे जो तेज है उसको वान लिंग कहा जाता है। शिव भगवान शिव ने क्या कहा है उसको, वान लिंग। इसका स्थान हृदय है। वर्ण अति रक्त मतलब बहुत ज्यादा लाल है। दल 12 है। देव पिनाकी और देवी काकनी। लाभ क्या है, तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान हो जाता है। दूर श्रुति, दूर का भी सुन लेते हैं। दूर दृष्टि, दूर का देख लेते हैं। आकाश गमन कर सकते हैं। खेचरी भूचरी की सिद्धि हो जाती है। सिद्ध और योगनियों के दर्शन, जितने सिद्ध पुरुष हैं और योगी हैं, योगनियों है, स्पेशली योगनियों मतलब लेडीज योगी जितने हैं उनके दर्शन हो जाते हैं। नेक्स्ट है विशुद्धि चक्र। स्थान है कंठ, वर्ण, स्वर्ण, दल 16, देव छाग लांड, देवी शाकनी। लाभ है कि जो विशुद्धि चक्र का ध्यान करता है वो ईश्वर बन जाता है। चारों वेद प्रकाशित कर लेता है, मीन्स चारों वेद का ज्ञान हो जाता है। तीनों लोक के समस्त जीव भय से कंपित होते हैं। शरीर वज्र से भी अधिक कठोर हो जाता है। नेक्स्ट है आज्ञा। आज्ञा का स्थान कहाँ बताया गया है, भूमध्य, वर्ण श्वेत, दल 2, देव है महाकाल, देवी हाकनी। और लाभ क्या है, परम सिद्धि की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति। ईड़ा को यहाँ पे वरना कहा है और पिंगला को असी। दोनों के मध्य में वाराणसी है। क्या बोला जा रहा है, ईड़ा को वरना, पिंगला को असी, दोनों के मध्य में वाराणसी है, जहां विश्वनाथ के रूप में विद्यमान, विश्वनाथ के रूप में भगवान शिव विद्यमान है। यहाँ पे आप लोग नोट कर लेना, किस रूप में, विश्वनाथ के रूप में। कहाँ है, ईड़ा और पिंगला के बीच वाराणसी है। वाराणसी में विश्वनाथ के रूप में भगवान शिव विद्यमान है। ईड़ा को वरना और पिंगला को असी कहा जाता है। अब आज्ञा चक्र की विशेषता। आज्ञा चक्र में क्या क्या विशेषता है, तो आज्ञा चक्र के ऊपरी भाग में 3 पीठ स्थान है। ऐसा बोला जाता है कि कितने पीठ स्थान है आज्ञा चक्र में, तो 3। क्वेश्चन आ सकता है। आज्ञा चक्र के ऊपरी भाग में 3 पीठ स्थान है। पहला बिंदु, दूसरा नाद, तीसरा शक्ति। इन तीनों पे ध्यान करना है। फल क्या होता है, यदि हम सिर्फ आज्ञा चक्र का ध्यान करें तो जो ऊपर में 5 चक्र हैं उनसे उनको ध्यान लगाने से जो प्राप्त ध्यान होता है वो केवल आज्ञा चक्र के ध्यान लगाने से ही प्राप्त हो जाता है। सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यक्ष, राक्षस, गंधर्व, अप्सराएं जो भी हैं सभी उनकी सेवा करते हैं। मृत्यु होने पर परमात्मा में लीन हो जाता है। राजयोग का अधिकारी बन मुक्ति प्राप्त कर लेता है। मोक्ष की प्राप्ति करता है जो सिर्फ आज्ञा चक्र का ध्यान करता है। नेक्स्ट है त्रिवेणी संगम। अब ये त्रिवेणी संगम क्या है, तो ब्रह्मरंध्र के मुख पर ईड़ा, ईड़ा को गंगा कहा गया, पिंगला को यमुना, सुषुम्ना को सरस्वती, इन्हीं के संगम को त्रिवेणी संगम कहा गया है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, आप लोग लिखते जाना कि कौन कौन सा क्वेश्चन आ सकता है। त्रिवेणी संगम पूछ सकता है। त्रिवेणी संगम में ईड़ा को गंगा बोलते हैं, पिंगला को यमुना और सुषुम्ना को सरस्वती। संगम होता है कहाँ, ब्रह्मरंध्र के मुख पर, जहाँ स्नान करने से परम गति प्राप्त होती है। यदि यहाँ पे साधक स्नान करता है तो उसको परम गति की प्राप्ति होती है। लाभ क्या है, पितरों को तार कर परम गति की प्राप्ति, जितने भी उनके पूर्वज हैं उनको तार देता है, मतलब उनको मुक्ति प्राप्त करवाता है। जैसे अभी चल रहा है ना पितरों को दान करने का समय, पितृपक्ष, तो यही पितृपक्ष में हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे पूर्वज हैं उनको पिंड दान देते हैं। तो यही बोल रहे हैं कि पितरों को तार देते हैं और परम गति की प्राप्ति करते हैं। अपवित्र साधक भी पवित्र हो जाता है। नेक्स्ट है सहस्त्रार कमल। ये क्या है,
तालु के ऊपर ब्रह्मांड रूपी देह से परे सहस्त्रार कमल विद्यमान है। तालु के ऊपर क्या है? ब्रह्मांड के रूप में देह से परे सहस्त्रार चक्र है। वहां पे एक कमल है, इसे ही कैलाश कहा जाता है। हमारे शरीर में कैलाश किसे कहा जाता है? तो सहस्त्रार को, जहाँ अकुल अविनाशी महेश निवास करते हैं। महेश भी किसे कहा जाता है? भगवान शिव को, भगवान शंकर को। तो वहीं पे जो हमारे शरीर में सहस्त्रार है, वहां पे कैलाश है। कैलाश में अविनाशी महेश निवास करते हैं। इसके ज्ञान मात्र से जब साधक को इसका ज्ञान हो जाता है तो पुनर्जन्म नहीं होता, विचित्र सामर्थ्य की प्राप्ति होती है, जगत की विस्मृति हो जाती है। मतलब जगत का ध्यान नहीं रहता, वो अपने आप में लीन हो जाता है, खो जाता है। नेक्स्ट है राजाधिराज योग। वो क्या है? जंतु से रहित स्थान पर गुरु का पूजन करके स्वस्तिक आसन लगाकर वेदांत की युक्तियों से परमात्मा को जानकर मन से निरालंब करके ध्यान करे। राजाधिराज योग, राजयोग किसको कहा जाता है? कि जंतु से रहित स्थान पर गुरु का पूजन करता है, जहाँ पे जंतु नहीं है, जानवर नहीं है, वहां पे पूजन करता है, गुरु का ध्यान करता है और स्वस्तिक आसन लगाता है। वेदांत से युक्तियों से, मतलब वेदांत में जो युक्ति बताई गई है उसको जानकर समझकर परमात्मा का ध्यान करता है, वहां पे मन को लगाता है, उसे ही राजाधिराज योग कहा गया है। लाभ क्या है? अहम की भावना नष्ट हो जाती है, सभी इच्छाओं से रहित हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट 3 बीज के बारे में बताया गया है। इसे हम लोग हिरण संहिता में भी पढ़े थे कि जो बाघव बीज है वो मूलाधार चक्र में है, जो काम बीज है वो हृदय चक्र में है, जो शक्ति है वो आज्ञा चक्र में है। नेक्स्ट है अलग अलग जो मंत्र हैं जाप से प्राप्त सिद्धियां। इसे भी हम लोग हिरण संहिता में पढ़े थे। जब 1 लाख जप की चर्चा करते हैं तो काम पीड़ित स्त्रियां विचलित हो जाती हैं, मतलब शांत हो जाती हैं, क्षुब्ध हो जाती हैं। 2 लाख का जब जाप करते हैं तो देवों का वशीकरण हो जाता है। 3 लाख का जाप करते हैं तो राजागण का वशीकरण होता है। 6 लाख करते हैं तो सभी सेनाओं से युक्त पृथ्वीपति हो जाते हैं। 12 लाख का जप करते हैं तो यक्ष, राक्षस और नाद का वशीकरण होता है। 15 लाख करते हैं तो गंधर्व, अप्सराएं, विद्याधर इत्यादि का वशीकरण होता है। 18 लाख करते हैं तो भूमि का त्याग कर दिव्य शरीर धारण करता है साधक। 28 लाख का जाप करता है तो सभी विद्याधरों का स्वामी, अति मेधावी, अति सुंदर, महाबलशाली हो जाता है। 30 लाख के जाप से ब्रह्मा विष्णु के सदृश हो जाता है। 60 लाख के जप से रुद्र के सदृश हो जाता है। 80 लाख का जप करता है तो अमरत्व की प्राप्ति होती है। जब 1 करोड़ का जाप करता है तो साधक